नाम लेते ही हमारे मन में हिमालय की ऊंची चोटियाँ, सुरु रिवर की कलकल धारा, हरे भरे खेत। नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। सुरु समर फेस्टिवल का दूसरा एडिशन आज से दमसना सुरु वैली में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में शायकीन और लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के अहदेदारान के अलावा बड़ी तादाद में सयाह भी मौजूद है। इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि ये ज़िले करगिल के मारूफ सयाहती मुकाम दमसना में मुनक़िद हो रहा है, जहाँ पे ज़िले करगिल के साथ साथ ज़िले के दूसरे इलाकों और ज़िले से बाहर बल्कि लद्दाख और लद्दाख से बाहर के सयाह इस मुकाम पे सैर व सयाहत के लिए आते हैं। तो 2 रोज़ा समर फेस्टिवल में लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर आखून बतौर मेहमान खुसूसी के अलावा हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और इलाके के बड़ी तादाद में लोग और ज़िला इंतज़ामिया खासकर महकमे सयाहत के अफसरान और बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आज मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम, खासकर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसको लोगों ने खूब सराहा। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ के मसनूआत और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ के पैदा करदा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सयाहत के हवाले से बताएं तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा भी किया जा रहा है और रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग का इनकाद भी आज हो रहा है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के सयाहती सरगर्मियों से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ लद्दाख। Agar kamu yunda
फेस्टिवल ये इलाके में वेन्यू करने का हमारा एक सोच है. वी वांट टू मेक दिस वैली एज अ परमानेंट डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर एंड सस्टेनेबल टूरिज्म. हमने सुरू वैली ये एक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल के हिसाब से माना जाता था. हमने अभी ये स्टेट फेस्टिवल एंड सुरू वैली फेस्टिवल हैज़ बीन रेज्ड टू द स्टेट लेवल. It is one of the 9 festivals which we celebrate at the state level. Sustainability और होम स्टे टूरिज़्म बढ़ाने के लिए PM जुगा स्कीम जो है होम स्टे प्रमोट करने का, इसमें ये सुरू वैली में हमने 35 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हुए हैं और ये सब होम स्टे हम अगले साल तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ट्रेनिंग और इनका तमाम मार्केटिंग सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये भी करेंगे टू मेक दिस अ प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन. अभी कल ही इधर इंडियन स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट गुलमर्ग की तरफ से एक महीना भर का कोर्स इधर कल ही समाप्त हुआ है. दिस इज़ आवर कमिटमेंट टू माउंटेनियरिंग, हाइकिंग एंड ट्रेनिंग. ये किधर भी हो सकता था, कारगिल में भी हो सकता था, द्रास में भी हो सकता था. हमने ये कोर्स पूरे कैंडिडेट्स के लिए सुरू वैली में किया. दिस इज़ आवर कमिटमेंट दैट एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग का जो भी कार्यक्रम हो, ट्रेनिंग या प्रमोशन सुरू वैली के मार्फत से होगा, इधर से शुरू होगा. सस्टेनेबिलिटी होम स्टेज इधर ये वैली में हमने ऑलरेडी शुरू किया है और ये फेस्टिवल जैसा अलग अलग दिशा में इधर हो रहा था, हमारा एक प्रयोग रहेगा दैट वी विल मेक दिस अ परमानेंट वेन्यू. इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे टॉयलेट्स हो, स्वेज हो, कैंपिंग हो, वाटर हो, ये दमसना एंड आजू बाजू के इलाके जो हैं, वी विल मेक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू मेक दिस अ परमानेंट वेन्यू for such activities. I wish this festival all the best. I hope all the people, tourists who come. It is a process we have started. एक ही दिन में डेस्टिनेशन बन नहीं सकता है, मगर जो हमने कदम उठाए हैं, जो हमने ये दूसरी बार अभी फेस्टिवल इधर ही सुरू वैली में हो रहा है, हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, इंस्टीट्यूट पानीकर में हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये सब एक ही दिशा में चल रहा है. सुरू वैली एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बनने के लिए. सो फॉर फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू मेक trying to create permanent infrastructure ताकि we don't need to bring equipment and invest year upon year. So whichever activity is there, paragliding के लिए थोड़ा कुछ परमानेंट लॉन्चिंग पैड बनना है तो वो हम आइडेंटिफाई करके बनाएंगे. माउंटेनियरिंग ऑलरेडी बनी कर रहे हैं, हमने अपग्रेड करने की कोर्स भी अभी चलाने की कोशिश की है और एक कोर्स भी कल ही ख़त्म हुआ है. रिवर राफ्टिंग, ये ऑल दीज एक्टिविटीज़ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से थोड़ा तो हो जाएगा. सुरू समर फेस्टिवल की कवरेज के लिए लेह से हमारे साथी, हमारे सहाफ़ी यहाँ पे आए हुए. तो सबसे पहले हम उनको खुश आमदीद कहते हैं सुरू फेस्टिवल में. तो सुरू फेस्टिवल आपने कैसा पाया, क्या लगा आप? सबसे पहले थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए. ये सेकंड एडिशन है और हमने कोशिश की थी कि फर्स्ट एडिशन में हम आए. तो कहते हैं कि समर है विंटर फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया था और काफ़ी बर्फबारी हुई और अभी हम सेकंड एडिशन में है तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है. और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर लोकल्स की भीड़ जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि
जिस तरह से हम फेस्टिवल की जब बात करते हैं हम ये सोचते हैं या कुछ चंद लोगों के लिए फेस्टिवल रहता है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि जो बिजी हमारा स्केड्यूल रहता है काम की वजह से, घर के काम की वजह से, कहीं ना कहीं हमें भी लद्दाख के लोगों को भी मिलने का, एंटरटेनमेंट हर जगह से सुविधा होना भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग फ्रेश करते हैं और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो है लद्दाख का कल्चर जो है वो समझ में आता है। और खासकर जब हम जेनजी की बात करते हैं, कल्चर जो पहले था और शायद उनको इतना समझ में नहीं आता, किताबों में ज़रूर पढ़ते होंगे, और इन फेस्टिवल्स में ये भी मौका मिलता है आपको कि कल्चर किस तरह से था, ड्रेस जो एक्चुअल ड्रेस किस तरह से पहनते थे यहाँ के औरतें, यहाँ के मर्द जो है किस तरह से ड्रेस होता था, वो सब जो है फेस्टिवल में कहीं ना कहीं वो सब दिखाते हैं। और कल्चर के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ किसी भी फेस्टिवल में, चाहे आप सुरू ले लो, चाहे आप ज़ांस्कार ले लो, चांगतांग ले लो, बहुत सारे फेस्टिवल्स में आपको एक्चुअल कल्चर और यहाँ की वेडिंग ट्रेडिशंस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे आने वाले जनरेशन या जो जनरेशन अभी हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट रहते हैं इससे। तो रही बात सुरू फेस्टिवल की, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत वाइब्रेंट है। हम उम्मीद करेंगे कि साल ब साल जो है और भी बढ़े और भी अच्छा हो और सबको मौका मिले। कहीं ना कहीं इससे हम कहते हैं कि रोजगार जो है टूरिज्म को लेकर बढ़ रहा है, क्योंकि होम स्टेज प्रमोट होंगे, जगह जब आप प्रमोट करेंगे तो यहाँ के वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगी समर फेस्टिवल का यहाँ पे आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ है, तो इस हवाले से शुरू की खूबसूरती को लेकर, शुरू में सयाहत के पोटेंशियल को लेकर, टूरिज़्म के पोटेंशियल को लेकर हम कुछ से उनके तासुरात आप तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ एक मैम मौजूद है जो दिल्ली से, एक्चुअली वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और करगिल में जॉब कर रही है। तो कैसा लगा आज यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर शुरू फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हुआ, तो आपको कैसा लगा, आपकी क्या एहसास है? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हमें मतलब ड्रेस कोड के अलावा भी काफ़ी सारी कल्चर देखने को मिली, लोगों की हॉस्पिटैलिटी, उनका नेचर हमने सब एक्सप्लोर किया। में काफ़ी सारी रेप्यूटेड पर्सनैलिटीज भी आई हुई हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये अटेंड करके सुरू फेस्टिवल। आपको शायद, चूँकि आप तो यहाँ पे 2 साल से हैं, तो ये इलाका खास कर ये शुरू वैली जो इस वक्त पूरे आलमी सतह पे ये 25वें नंबर पे है सयाहत के लिहाज से, तो खूबसूरती के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे अब भी टूरिज़्म बहुत पीछे है। सयाह जो है, जो सैलानी जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इसको किस तरह देखेंगे और लोगों को आप अपना क्या मशवरा देंगे? मेरा तो सर यही मशवरा रहेगा कि मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम लोगों को एक बार जरूर करगिल या लद्दाख ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीजें, इतने सारे नेचर और हर नेचर के साथ एक अलग मतलब रूप देखने को मिलती है। जैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम जब होता है, एप्पल में जब फ्लावरिंग आती है, स्पेशली विंटर के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत रहता है। एटलीस्ट एक बार तो सबको अपनी लाइफ में सुरू वैली फॉर श्योर करके ट्रैवल करना चाहिए, जो लोग ले भी जाते हैं। भाई यार हम एक बार शो निकल गया ना। अच्छा ठीक है ना भाई मेरे और अगर बात
Ladies and gentlemen, get ready to experience मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।